Okay, so this lecture will mainly cover vector addition, or you can say the composition of vector. Vector addition is also called composition of vectors and composition of vectors. Okay, so or you can say vector addition. So, what do you mean by composition of vector or simply vector addition? So, if you have multiple vector, suppose you have a vector maybe uh, somewhat lying in this direction, another vector in that direction, or maybe somewhere over there. Okay, now if you want to find the resultant of this vector, we can do that with the help of some vector addition laws. Okay, ये लॉज हमें मेनली हेल्प करते हैं रैंडम अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो ये लॉज की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इसको करने के लिए मेनली तीन मेजर लॉज हैं हमारे पास। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये जनरली दो वेक्टर्स को ऐड कर सकता है, चाहे वो ट्राइंगल लॉ हो चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ। मगर दो से अगर ज़्यादा हमारे पास वेक्टर्स हैं उस केस में हम लोग एक थर्ड लॉ को यूज़ कर सकते हैं, वी कॉल इट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे पहले हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन भी कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन बेसिकली मीनिंग होता है कि टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि एक वेक्टर ए है और मे बी एक वेक्टर बी। सो इनके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर हमें रिजल्टेंट वेक्टर एक फाइंड करना है, मान लेते हैं उसको आर। ये वेक्टर किस तरह का होना चाहिए? ये वेक्टर के पास वो खूबी होनी चाहिए कि ये दोनों ए और बी कंबाइंड होके जो काम कर रहे थे आर अकेला कर लेगा। व्हाट इट मीन्स इज कि ए और बी मिलके जो काम करेंगे आर अकेले ही वो काम कर लेगा। तो आर को हम लोग सिंपली अगर हम बोलें तो वो रिजल्टेंट होगा ए और बी का, और ये रिजल्टेंट आया किस तरीके से? वेक्टर एडिशन। सो टू फाइंड अ composition of vector means to find a resultant vector R such that it produces same effect as the individual vector, इंडिविजुअल वेक्टर्स। हमारे केस में इंडिविजुअल वेक्टर हैं ए एंड बी टुगेदर, इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर would produce। ओके, सो सिंपली कॉम्पोजिशन दो वेक्टर का क्या है कि एक ऐसा रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है इस तरीके से कि इंडिविजुअल वेक्टर जो मिलके काम कर रहे थे वो रिजल्टेंट वेक्टर अकेले कर। नाउ ऐसा करने के लिए जैसा मैंने मेंशन किया कि तीन लॉज हमारे पास हैं, जिसमें पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, and third one is polygon law of vector addition। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए हम लोग दो वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं अगेन, ए एंड बी, और मान लेते हैं कि वो जो दोनों वेक्टर हैं वो कोई एक आर्बिट्रेरी रैंडम डायरेक्शन में हमारे पास प्रेजेंट। तो मे बी एक वेक्टर ए यहाँ पे है और एक कोई दूसरा वेक्टर है
बी यहाँ। सो इसको हमने मान लेते हैं ए कहा है और इस वेक्टर को हमने बी कहा। अब वेक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि इनको हम लोग, ये फ्री वेक्टर्स हैं, इनको हम लोग इनका ओरिएंटेशन और इनकी स्केलिंग को बिना चेंज किए हम इनको मूव भी कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं ये ए वेक्टर है, इसको हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया और यहाँ पे बना, मतलब हमने इसको क्या किया कि बिना इसके लेंथ को डिस्टर्ब किए, जितना बड़ा था उतनी ही बड़ा रखा इसको, और इसके ओरिएंटेशन को भी, इसके एंगल को नहीं चेंज किया, सिर्फ मूव करके यहाँ ले आए। ओके, सेकेंड केस में हमने क्या किया कि ये जो बी वेक्टर है इसको भी हमें इस तरीके से लाना है कि बी वेक्टर का जो टेल है, वेट, जो बी वेक्टर का टेल है वो ए के हेड के साथ हमें मैच करा, ओरिएंटेशन अगेन चेंज नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं वो कैसे होगा। तो ये रहा ए का हेड और यहाँ पे हमें लाके रखना है बी के टेल को और उसके ओरिएंटेशन को हमें मैच रखना है। तो ये बिल्कुल हम बी के पैरेलल इसको लेके आए, ये बी वेक्टर है, इसके पैरेलल हम ये बी को लेके आए हैं और ये ए वेक्टर है, ए के पैरेलल बी के हैं। तो अगर इस तरीके से हम अरेंज कर लें कि पहले वेक्टर को हम फ्रेश बनाएं और उसके हेड पे दूसरे का टेल रख दें, ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टिंग वेक्टर हम लोग का मैं रेड कलर से लेके दिखाता हूँ, वो पहले के टेल से स्टार्ट होगा और दूसरे के हेड तक जाएगा। तो ये जब आर निकल के आएगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा ए और बी के, ए और बी का ये रिजल्टेंट होगा। ओके, सो ट्रायंगल लॉ को अगर हम सिंपली स्टेट करें तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों के मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से, या दोनों वेक्टर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि फर्स्ट वेक्टर को बना ली और फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रख दें, तो जो फाइनल वेक्टर होगा वो हमारा पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ ड्रॉ होगा। सिंपल, दैट्स ऑल। यहाँ पे हम लोग इनका नाम भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये O है, ये P है और ये Q है, ये इस ट्रायंगल का नाम है। तो इस वेक्टर को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम ये बोल ही सकते हैं कि R वेक्टर है, इट इज़ अ वेक्टर एडिशन ऑफ A एंड B, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि OQ जो है हमारा, OQ यानी R, वो होगा OP प्लस PB, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, OP एंड PB का कॉम्बिनेशन। Okay, maybe we can use some, yeah, this one। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने R को A प्लस B बोला, ये सिंपल एडिशन नहीं है, अगेन ये वेक्टर एडिशन है। तो डायग्रामेटिकली वेक्टर एडिशन तो हमने कर लिया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम अलग वीडियो में भी कवर करेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। सो सिंपली स्पीकिंग, डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो पहले वेक्टर को बनाना है, पहले के जो हेड पे दूसरे के टेल को रख देना है, जो फाइनल वेक्टर होगा वो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ होगा, जो मैथमेटिकल इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा और वो डायरेक्शन निकलेगा, वो सेपरेटली हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम लॉ की, तो इस केस में हमें क्या करना है, अगेन हम लोग दो वेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं। एक वेक्टर है हमारे पास A और एक हमने वेक्टर मान लिया ये B। ओके, सो मे बी ये A है, ये वाले को A बोल देते हैं, ये वाले को B बोल देते हैं। तो इनका जब हमें रिजल्टेंट निकालना है तो देखते हैं वो किस तरीके से निकलेगा। अगेन इसके लिए हमने फ्रेशली A को प्रिपेयर करना है, इस बार इसके हेड से नहीं, इस दोनों के टेल को मैच कराना है। अगेन ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए, वेक्टर की लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हमें बराबर होनी चाहिए।
अब ये काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, लेकिन इसको कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट हम लोग किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। यस, तो अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म में अरेंज कर लें, किस तरीके से अरेंज किया? अगेन ए को हमने एज इट इज बनाया, बी को इस तरीके से बनाया कि दोनों के टेल यहाँ पे मैच करनी चाहिए। तो दोनों के यहाँ पे टेल हमारे मैच करनी चाहिए पैरेललोग्राम में। ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं है। ट्रायंगल लॉ के केस में हम इसको यहाँ पे बनाते, इस जगह पे बनाते हैं। ठीक, तो पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या किया, टेल को मैच करा दिया। अब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर तैयार होगा वो यही इसकी टेल दोनों की टेल से मैच करते हुए और इसके अदर कॉर्नर पे, तो ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट। सो दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर आर एंड ऑफ कोर्स ये हमारा बी वेक्टर। ओके, इस केस में भी अगर हम इसके डायग्राम में अगर हम नेम्स डालें तो इसको ओ बोल दें, इसको पी बोल दें, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको बोल देते हैं एस। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है आर, अगेन वो ए और बी का वेक्टर एडिशन है। साथ में हम इसको बोल सकते हैं आर को ओ एस, वो ओ पी और ओ क्यू का सम। यस, सिंपल। अगर हम दोनों में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल सेम है। कभी भी कोई भी यूज़ किया जा सकता है, दो वेक्टर को ऐड करना है। ज़्यादा अच्छा सजेशन मेरे अकॉर्डिंग रहेगा कि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो करें। सो नाउ यहाँ पे अगर हम इस बी को ट्रांसफ़र करें, मान लेते हैं कि अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं कि हमने बी को उठा के अगर मान लें यहाँ रख दिया, तो इस पोर्शन को अगर हम देखें, किस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन, इतने पोर्शन, ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ट्रायंगल ही लॉ को दिखा रहा है। अगर हम इस बी को बस उठा के इधर ले आए तो ये और इतने पोर्शन को इग्नोर कर दें तो ये पैरेललोग्राम लॉ की जगह इतना पोर्शन ट्रायंगल लॉ कर। तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल लॉ, एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। तो ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग सही पड़ेगा कि आप ट्रायंगल लॉ को ही हर बार यूज़ करें। ओके, थर्ड केस है हमारा जब मोर देन टू वेक्टर्स हो, तो थर्ड केस में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसा मेंशन मैंने भी किया है अभी कि मोर देन वन वेक्टर होने चाहिए। तो सपोज ये एक वेक्टर हो गया, ये मान लेते कोई दूसरा वेक्टर हो गया, ये हमारा कोई तीसरा वेक्टर हो गया, ओके, ये हमारा कोई में भी इस तरीके से चौथा वेक्टर हो गया। सबका नाम भी हम लोग दे देते हैं, मान लेते ये ए है, इसको हम लोग बी बोल दें, इस वाले को सी बोल दें, इस वाले को डी बोल दें। ओके, तो इनका जब हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे तो इसमें इसको किस तरीके से करेंगे देख। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक वेक्टर चूज कर सकते हैं, ए से ही शुरू करते हैं और ए को ड्रॉ कर लेते हैं सेपरेटली, वेक्टर ए हो गया। अब बी को हमें इसको उठा के इस तरीके से लाना है कि अगेन ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। तो बी को हमने सिंपली उठा के हम लाएंगे यहाँ पे और ए के हेड पे उसका टेल मैच करा दी, तो ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बी के हेड पे सी के टेल को रख देंगे और अगेन ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं होता। ओरिएंटेशन चेंज होने से मतलब ये मेरा ये है कि सी ऐसे की जगह इस डायरेक्शन में या किसी अदर डायरेक्शन में ना पॉइंट करे, जब आप उसको दोबारा बनाएं सेम डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो अभी कर रहा है।
ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डी ले लेंगे और डी का भी अगेन ओरिएंटेशन नहीं मैच करेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल वाले के पैरेलल और उसी लेंथ का बनाएंगे। सो ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिजल्टेंट वेक्टर ए के टेल से शुरू होगा और लास्ट वाला वेक्टर जो हमारे केस में चौथा वेक्टर है डी, उसके हेड पे जाके खत्म होगा। तो ये जो वेक्टर अल्टीमेटली आएगा उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस वन। ठीक है, इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, इसको हम लोग एक्चुअल में जब मैथमेटिकली सॉल्व करने लगेंगे तो उस केस में हम इसको पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग इसमें ए और बी को सॉल्व करेंगे, जिसका रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से निकालेंगे तो ये आएगा। तो अगर हम इस वेक्टर की बात करें, ये वेक्टर क्या है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये ए और बी का कॉम्बिनेशन इधर की तरफ पॉइंट करे। ओके, जब ये ए और बी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तब इसके साथ हम लोग सी का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। सी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकालेंगे? अगेन सी का कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम लोग ए और बी, ए प्लस बी हमें ऑलरेडी मिल चुका है, उसके साथ सी में ट्राइंगल लॉ लगाने, तो ये हमें अल्टीमेटली मिलेगा। ये जो मिलेगा ये हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी ए प्लस बी और सी का कॉम्बिनेशन। तो कुल मिला के ए बी और सी तीनों का कॉम्बिनेशन ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये बात। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं ये जो डॉटेड सर्किल है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर एडिशन। एंड देन फाइनली जब हम इसमें डी को भी ऐड कर लेंगे, इसमें इसकी डायरेक्शन अलोंग दिस होगी, डी को भी ऐड कर लेंगे तो लास्ट में हमें आर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ अगर हम बात करें तो आर हमारा जो होगा, आर वो होगा वेक्टर एडिशन ए का, बी का, सी का एंड इन सभी का ये वेक्टर एडिशन होगा। सिंपल, दैट इज द पॉलीगॉन लॉ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूट करता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके, ओके, कम्यूटेटिव होने का क्या मीनिंग है? जैसे अगर हम लोग स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स हमेशा कम्यूट करते हैं, 2+3 हम लोग करें या 3+2 करें, बीच में इक्वल का साइन है। ऑफकोर्स वेक्टर के केस में भी सेम चीज़ है। अगर आपने मान लें ए और बी को ऐड किया एंड किसी दूसरे स्टूडेंट ने मे बी बी और ए को ऐड किया, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। और इसको हम लोग एक सिंपल से वेक्टर एडिशन के में भी डायग्राम बना के भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं दो वेक्टर, एक ए ऐसे पड़ा हुआ है और मान लेते हैं बी इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो इसका दो हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं, पहले ए प्लस बी करते हैं फिर बी प्लस ए करेंगे। सो हम लोग पहले यहाँ पे करने जा रहे हैं ए प्लस बी का एंड देखते हैं कि इसका क्या डायरेक्शन आ रहा है, किस तरीके से बन रहा है। तो पहले ए को बना लिया, फिर ए के ऊपर ए के हेड पे बी के टेल को मिलाया, ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए, एग्जैक्टली पैरेलल, ऑल्दो लग नहीं रहा। ये बी है हमारा, ये ए है और हमने कोशिश की ये ए के पैरेलल ए को बनाने का और बी के बिल्कुल पैरेलल बी के बनाने का। ओके, सो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे रिप्रेजेंट, yes, that will be the resultant of A and B, A plus B. B plus A हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके लिए हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं B को। पहले हम लोग ने कंसिडर कर लिया
बी वेक्टर, ये है हमारा वेक्टर बी। अब इस पे हमें क्या करना है, इसके हेड पे ए का टेल रखना है, यानी कि ऐसे ऑलमोस्ट सेम है। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले यानी इस बार बी के टेल से शुरू होगा और ए के हेड पे जाएगा। ओके, दिस इज ए। सो ये जो हमारा निकल के आया रेड वेक्टर, ये हमारा बी प्लस ए निकल गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट, तो चाहे वो ए प्लस बी बोलो चाहे वो बी प्लस ए बोलो, हमारा जो वेक्टर एडिशन है वो कम। सिमिलरली अगेन अगर इसका डायग्राम हम लोग 3 वेक्टर के साथ बनाएं तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनेगा। और उस केस में हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका क्या मीनिंग है कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं, ए प्लस बी और प्लस 3 वेक्टर है, तो हम लोग चाहे ए में पहले बी को जोड़ें फिर सी जोड़ें, या फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, मे बी ए को बाद में जोड़ें, पहले बी प्लस सी को जोड़ लें तब जाके इसमें ये जोड़ें, तो दोनों ही हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम है। दिस वन। सो वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूट भी करता है।